और अब बात कर लेते हैं संसद की कार्यवाही की। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध अभी भी बरकरार है। एक और दिन संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में आज बीजेपी और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी ताकत के साथ है। उन्होंने सदन में कांग्रेस से पूछा कि उसका जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता है। आपको बता दें, संसद में मणिपुर, संभल समेत कई मुद्दों पर शुरू हुआ संग्राम सोरोस मुद्दे पर आकर टिका है और पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर सीधे टकराव के हालात उनके बीच में है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर हर दिन सदन का कामकाज ऐसे ही बाधित होता रहा तो संसद आखिर में काम कब करेगी और जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं उस पर कब चर्चा होगी, बहस होगी। कांग्रेस पार्टी का ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। हमारे पास बिल है, हम चर्चा करना चाहते हैं। ऐसे हमको ऐसे ही करना है तो हम बिल पारित करते थे। हम तो बिल पारित इसीलिए नहीं कर रहे हैं, उसमें चर्चा होना चाहिए। हम तो बार बार निवेदन भी कर रहे हैं। और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए। और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हिमांशु, आज भी संसद की कार्रवाई ठप हो गई, कल तक के लिए स्थगित हो गई। 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र है। बताएं गतिरोध कैसे दूर होगा और मुख्य विषय जिसको लेकर गतिरोध चल रहा है। देखिए, हर विपक्षी दल का अपना मुद्दा है। आज राज्यसभा में जो नोटिस दिए गए थे उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से ये नोटिस दिया गया था कि सदन की कार्रवाई को रोककर जिस तरह से समय समय पर दिल्ली के स्कूलों में को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के वासियों के लिए और इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। उसके अलावा जो अलग अलग विपक्षी दल थे, कांग्रेस अदानी के मुद्दे को उठाना चाहती थी, दूसरे जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं वो बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे को उठाना चाहते थे और इसकी वजह से जो टकराव है वो लगातार 16वें दिन आज आपको बहुत साफ तौर पर राज्यसभा में दिखा है। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है जया, एक तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पत्रकारों को बताया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के चेयरमैन है जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ अविश्वास जताने के लिए एक रेजोल्यूशन मूव करने के लिए एक नोटिस जो है वो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में दिया गया है। ये कंफर्म किया तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस रेजोल्यूशन जो कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ है और आरोप है कि उनका रवैया जो शीतकालीन सत्र के दौरान रहा है वो पक्षपातपूर्ण रहा है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते, और इस आधार पर जो ये रेजोल्यूशन मूव करने के लिए नोटिस दिया गया है इसमें कई विपक्षी दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यहां तक कहा कि करीब 55 ऐसे सांसद हैं जो अब तक इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। जो लीडर्स हैं अलग अलग पार्टियों के, मल्लिकार्जुन खड़गे, डेरेक ओब्रायन, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया है। जो चीफ विप्स हैं और जो सांसद हैं उन्होंने ये हस्ताक्षर किया है। पर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता है कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हमारे पास जितना नंबर चाहिए अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल यही मैं जानना चाहती थी हिमांशु। जबकि विपक्ष पे वो आंकड़ा नहीं है, ऐसे में अगर ये प्रस्ताव लाने की कोशिश होती है तो क्या ये पूरी प्रक्रिया अब रह सकती है? देखिए, एक मुश्किल सवाल है जया, क्योंकि हमने उनसे पूछा कि क्या आपका नोटिस एडमिट किया गया है,
तो उन्होंने कहा कि इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जिसके थ्रू इसको गुजरना होगा। और उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि देखिए, हम जानते हैं हमारे पास नंबर्स नहीं है, और ये जो प्रस्ताव हम मूव करना चाहते हैं अविश्वास का, वो प्रस्ताव हम इसलिए ला रहे हैं, ये किसी एक व्यक्ति जगदीप धनखड़ के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एक संस्था में जो सांसदों का जो अधिकार है, जो उन्हें मुद्दे उठाने का मौका दिया जाना चाहिए, उन अधिकारों के तहत हमने ये अविश्वास प्रस्ताव मूव करने का फैसला किया है। ये जगदीप धनखड़ या किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये एक संस्था के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। और उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 67B जो संविधान का है, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि अ वाइस प्रेसिडेंट may be removed by a resolution passed by a majority and agreed by the House of People। So उन्होंने कहा कि देखिए, संविधान ये अधिकार देता है हमें, और हमें पता है हमारे पास नंबर्स नहीं है। उन्होंने कहा करीब 55 के आसपास सांसद हैं, उन्होंने अब तक हस्ताक्षर इस पर किए। ये दावा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया गया है। सागरिका घोष जो डिप्टी लीडर हैं तृणमूल कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की राज्यसभा में, उन्होंने एक बयान भी दिया है इस बारे में जया, लेकिन ये प्रस्ताव आगे बढ़ पाएगा इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। ये तमाम संसद से जुड़े वहाँ का अपडेट हमारे दर्शकों को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की और लोकसभा की कार्यवाही की तमाम जानकारी हिमांशु शेखर ने दी। और लोकसभा हंगामे की अगर बात करें तो भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही अब कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से अपील की कि वो संसद की गरिमा सुनिश्चित करें। ओम बिरला ने कहा कि सदस्यों को सदन के मंच का उपयोग उन लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करना चाहिए जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। वाकई हम भी अब तमाम लोग जो हैं यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर जनप्रतिनिधि संसद में जनता की बात करने के बजाय हंगामे में क्यों शामिल हो रहे हैं, ये हंगामा कहां जाकर रुकेगा। और यहां दोनों ही पक्ष को जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाना होगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ संसद परिसर से जुड़ गए हैं। राजीव, यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर अपील कर रहे हैं कि किसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संसद की कार्यवाही चल पाए। क्या लगता है, अभी कुछ ही वक्त अब बचा है, 20 तारीख आखिरी दिन है, आगे सदन की कार्रवाई किस तरह से चलेगी, वो भी तब जबकि हम जानते हैं 13 और 14 को संविधान को लेकर उस पर बातचीत भी होनी है संसद में। बिल्कुल उसके आसार नहीं लग रहे हैं, और यही वजह कि लोकसभा अध्यक्ष ने एक बार फिर से चिंता जताई है कि जो नई संसद भवन में जितने संसद सदस्य आए थे उससे पहले फ्लोर लीडर की बाकायदा बैठक हुई थी, और उस बैठक के दौरान ये तय हुआ था कि संसद की गरिमा को, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है उसके बहाल की जाएगी, उसको रखी जाएगी। यहाँ कोई प्ले कार्ड लेके नहीं आएगा, कोई मुखौटा पहन के नहीं आएगा, बेवजह सदन में हंगामा नहीं करेगा। जिनकी भी जो बात है, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, अपनी बात रखें, सदन के भीतर हैं और चर्चा करें, हंगामा ना करें। जैसे प्ले कार्ड लेके प्रदर्शन किया जा रहा है, मुखौटा को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सदन की कार्रवाई जैसे शुरू होती है 10:30 बजे के आसपास जो मकर द्वार पर जिससे से ये हंगामा किया जा रहा है, एक अलग तरह का एक सीन क्रिएट किया जा रहा है, उससे जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है काफ़ी ज़्यादा आहत है। यही इसी वजह से उन्होंने चिंता जताई है कि आप लोकतंत्र के मंदिर में आते हैं, अपनी बात को रखिए, जिसके लिए जनता आपको चुन के भेजती है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाइए, आम जनता जो सड़क, बिजली, पानी की मुद्दा उठाइए, और खास तौर पर छोटे छोटे इलाके जो सांसद जो चुन के आ रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद चुन के आए, उनका ये कहना है कि हम नगीना की बात करना चाहते हैं, अपने इलाके की बात करना है। सांभी चौधरी भी यही कह रही थी, समस्तीपुर से उन्हें पहली बार चुन के आई है, अपने इलाके की बात करना है, सड़क की, बिजली के, पानी की बात करना चाह रहे हैं। लेकिन जो फिलहाल लोकसभा का जो माहौल है उसको देखते अपनी बात नहीं रख पा रही, और विपक्ष भी बटा हुआ, और विपक्ष जिस तरह से खास एक औद्योगिक समूह को लेकर खासकर कांग्रेस निशाना साध रही है, सपा और टीएमसी जैसे दल वो उनसे पीछे जा चुके हैं। उनका ये कहना है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है, हमारे जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर बात रखी जानी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संसद जो है फिलहाल जो टकराव का केंद्र बना हुआ है सत्ता और विपक्ष के बीच में।